तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ब्रीफली टॉक अबाउट द कंक्रीट प्रिपरेशन प्रोसीजर, यानी कंक्रीट किस तरीके से बनता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, यानी सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि हम मटेरियल को सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले सीमेंट होगा, जो यूजुअली ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होगा, जो कि ओपीसी, उसका हम यूज करना हमारे लिए बेहतर रहेगा। यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को हमेशा यूज करना चाहिए। एग्रीगेट की हम बात करें तो फाइन एग्रीगेट जैसे कि सैंड हो गया, और कोर्स एग्रीगेट जिसमें आपका ग्रेवल और जो आपके क्रस्ड स्टोन होते हैं उनका यूज किया जाता है एग्रीगेट के अंदर। वाटर की हम बात करें तो वाटर कैसा यूज होगा, क्लीन एंड पोर्टेबल वाटर यूज होगा, जो कि एक प्रॉपर हाइड्रेशन के लिए काम करे उसके लिए। और एडमिक्सचर्स की हम बात करें जो कि ऑप्शनल होता है, वो कंक्रीट के प्रिपरेशन में ऑप्शनल रहता है, इसको हम नहीं भी ऐड करेंगे तो काम हमारा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि केमिकल्स एडेड टू इंप्रूव वर्केबिलिटी, सेटिंग टाइम एंड ड्यूरेबिलिटी, यानी केमिकल को ऐड करना जिससे कि उनकी जो सीमेंट है, सीमेंट की वर्केबिलिटी बढ़ सके, उसकी सेटिंग टाइम बढ़ सके, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ सके। दूसरा हमारा आता है प्रोपोर्शनिंग, जिसके अंदर पहला स्टेप तो हो गया मटेरियल का सिलेक्शन, दूसरा आपका प्रोपोर्शनिंग। तो यहाँ पे कह रहा है कि मटेरियल्स आर मेजर्ड इन करेक्ट रेशियो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, यानी जो मटेरियल है वो एक प्रॉपर रेशियो के अंदर होना चाहिए, जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे M20 की हम बात करें तो यहाँ पे 1:1 एंड 5:3, यहाँ पे सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का ये रेशियो है। क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि वेट बैचिंग और वॉल्यूम बैचिंग मेथड्स में भी यूज, यानी इसके अंदर वेट बैचिंग और वॉल्यूम बैचिंग मेथड का जो यूज है वो होना चाहिए। तीसरा हमारा था मिक्सिंग। पहला तो मटेरियल का सिलेक्शन हो गया, दूसरा हमारा प्रोपोर्शनिंग हो गया, तीसरा हमारा था मिक्सिंग। तो पहला आपका होता है हैंड मिक्सिंग, दूसरा होता है मशीन मिक्सिंग। तो हैंड मिक्सिंग सुटेबल होता है स्मॉल स्केल वर्क के लिए, यानी छोटे वर्क के लिए हम तो हाथ से जो मटेरियल है उनको हम मिला देंगे और ऑन ए क्लीन एंड ड्राई सरफेस के अंदर। लेकिन अगर बड़ी चीजें होंगी, बड़े मटेरियल होंगे, तो उसके लिए हमें कहीं मशीन का यूज करना जरूरी होगा। तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट कह रहा है कि वाटर इज एडेड ग्रेजुअली टू अचीव द डिजायर्ड कंसिस्टेंसी, यानी जो वाटर है वो ग्रेजुअली ऐड होगा जिससे कि उनके डिजायर्ड जो चीजें हैं उनको अच्छी तरीके से फाइंड आउट किया जा सके। चौथा हमारा स्टेप क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन का। तो यहाँ पे कह रहा है कि कंक्रीट शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द साइट क्विकली यूजिंग द व्हील बैरो, बकेट्स एंड ट्रांसिट मिक्सचर टू अवॉइड द सेग्रीगेशन एंड लॉस ऑफ मॉइस्चर, यानी बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन, यानी अलग अलग इक्विपमेंट का यूज होता है मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए, जिससे कि जो उनकी मॉइस्चराइजेशन हैं उनमें कमी ना हो जाए। इसके लिए अलग अलग जो चीजें हैं जैसे कि वेल बैरोज हो गए, बकेट्स हो गए, ट्रांसिट मिक्सचर्स हो गए, इनका यूज। पांचवा हमारा था प्लेसिंग। यहाँ पे कह रहा है कि फ्रेश कंक्रीट इज प्रोड इनटू द फॉर्म वर्क और मॉडल्स वेयर इट इज नीडेड, यानी फ्रेश कंक्रीट पॉड होना इनटू द फॉर्म वर्क और मॉडल्स के अंदर जहां पे इसका जरूरत पड़ेगी। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट शुड बी प्लेस्ड इन लेयर्स और एंड नॉट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन, यानी ये क्या होना चाहिए, एक लेयर के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, प्लेस्ड होने चाहिए, और ये ड्रॉप नहीं होने चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग और प्रिवेंट ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग। तो पांचवा स्टेप हो गया प्लेसिंग का। छठा हमारा आता है कंपेंसेशन का। तो यहाँ पे कह रहा है कि रिमूव एयर बबल्स एंड वॉइड्स यूजिंग द टैंपिंग रॉड्स एंड वाइब्रेटर एंड मैनुअल कंपैक्टिंग टूल, यानी रिमूव करना एयर के बबल्स को। मान लीजिए कि अगर एयर बबल बनता है तो उसको रिमूव करना जरूरी है, किसके द्वारा, टैंपिंग रॉड्स के द्वारा, वाइब्रेटर के द्वारा, मैनुअल कंपैक्टिंग टूल के द्वारा। अलग अलग टूल्स आते हैं जिससे कि एयर बबल को रिमूव किया जाता है, और इंश्योर करना मैक्सिमम स्ट्रेंथ को और ड्यूरेबिलिटी को। सातवां हमारा स्टेप आता है फिनिशिंग स्टेप होता है। यहाँ पे कह रहा है कि सरफेस इज लेबल्ड एंड स्मूथेड यूजिंग ट्रॉवल और फ्लोट टू गिव द डिजायर्ड टेक्सचर्स एंड अपीयरेंस। एंड अगला हमारा क्या है, क्यूरिंग है। तो यहाँ पे कंक्रीट जो होगा वो कीप करेगा मॉइस्चर को लगभग 7 to 28 डेज आफ्टर प्लेसिंग टू अलाउ द प्रॉपर हाइड्रेशन। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि क्यूरिंग मेथड इंक्लूड वाटर पाउंडिंग, वेट कन्वर्जिंग एंड क्यूरिंग कंपोनेंट। ओके, आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। मिलता है, तब तक के लिए थैंक यू।